morning, lovely children. How are you all? I hope you all are fine and happy at your home. And I always pray to God for your safety. Challenge yourself every day to do better and be better. बच्चे अपने आप को बेटर करने के लिए या अपने को और बेहतर करने के लिए हर रोज खुद को चुनौती दें, चैलेंजेस एक्सेप्ट करें। बेटा चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको हर मुश्किल का सामना निडर होकर करना चाहिए। अगर आप हर काम मेहनत और लगन से करोगे तो गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बन जाओगे। और अब तो आप लोग 5th स्टैंडर्ड में आ गए हो ना, तो आपको और भी मेहनत और लगन से अपना काम करना है। करोगे ना? प्रॉमिस? तो चलो आज की स्टडीज स्टार्ट करते हैं। टुडे we will continue our lesson number 1, that is movement of people. We will study from page number 5. In last video, we studied about migration, reasons of migration, immigration and emigration. So open your page number 5. We will start from displacement. Displacement. D-I-S-P-L-A-C-E-M-E-N-T. Displacement means forceful shifting from one place to another place is called displacement. Displacement में बेटा जो फैमिलीज होती हैं या किसी को भी जब मजबूरी में या ना चाहते हुए भी दूसरी प्लेस में जाकर रहना पड़ता है, परमानेंटली अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, उस प्रोसेस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसको यानी डिस्प्लेसमेंट को हम फोर्स्ड माइग्रेशन भी कहते हैं। These are the reasons of displacement. Displacement means किसी भी फैमिली को या किसी पर्सन को ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपनी जगह, अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होता है बेटा? प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड। ये कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिनकी वजह से बेटा बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इवन लाइफ का भी लॉस हो जाता है कई बार। तो लोगों को वो जगह छोड़कर जानी पड़ती है जहां फ्रीक्वेंटली बार-बार नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना। जब बड़े-बड़े फ्लाईओवर्स या डैम्स बनाए जाते हैं तो बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है, तो इन एरिया में रहने वाले लोगों को वहां से हटाया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है और उन लोगों को नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। टिहरी डैम है बेटा उत्तराखंड स्टेट में, जहां पर टिहरी डैम बनाया गया, ये बहुत बड़ा डैम है। उस जगह पे एक विलेज होता था, एक गांव होता था, वहां लोग रहते थे। उन लोगों को वहां से विस्थापित किया गया, यानी डिस्प्लेस किया गया और उन्हें नई जगह जाकर सेटल होना पड़ा। तो ये भी एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। लास्ट इज डेमोलिशन ऑफ स्लम्स, अनऑथराइज्ड हाउसेस। डेमोलिशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना। स्लम्स क्या होते हैं? ऐसे एरिया जहां पर झुग्गी झोपड़ियां, कच्चा हाउसेस होते हैं। और अनऑथराइज्ड हाउसेस क्या होते हैं? जो लोग गलत तरीके से दूसरे की लैंड पर अपने हाउसेस बना लेते हैं, उन हाउसेस को हम अनऑथराइज्ड हाउसेस कहते हैं। जब इनका डेमोलिशन होता है यानी तोड़े जाते हैं जब ये घर, ये स्लम्स, तो भी वहां के लोगों को नई जगह जाकर रहना पड़ता है, वो जगह छोड़नी पड़ती है। सो दीज वर द रीजंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कम टू द समरी पार्ट। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे।
who have transferable jobs have to shift from one place to another. बच्चों, कई लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब होती है। अगर दिल्ली में वो जॉब करते हैं तो कुछ समय बाद उनका ट्रांसफर होकर मुंबई हो सकता है। तो उस ट्रांसफरेबल जॉब के कारण भी लोगों को अपनी फैमिलीज के साथ दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट इज अ कॉज ऑफ ग्रेट सफरिंग टू द पीपल इन्वॉल्व्ड। बच्चों, हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था कि एक ऐसा फोर्स्ड माइग्रेशन होता है जिसमें फैमिलीज को या लोगों को मजबूरी में नई जगह जाना पड़ता है और वहीं शिफ्ट होना पड़ता है परमानेंटली। अपना शहर छोड़ना पड़ता है और नई जगह जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट, sometimes people are forced to migrate to another place. Such forced migration is called displacement. Forced migration को ही हम displacement कहते हैं। The reasons for displacement can be natural disasters like floods, famines, earthquakes and cyclones, construction of dams, flyovers, industries and demolition of slums or unauthorized houses। ये सारे reasons हैं displacement के। Displacement is a cause of great suffering to the people involved. Movement of people. Rohan is a bit sad today. He is sad because his uncle, who lived in Gurugram, is shifting to Bengaluru. His uncle is a software engineer in a big IT firm. He has been promoted, so he has to migrate to Bengaluru. The movement of people from one place to another with the intention to stay there is called migration. Some jobs are transferable. People who have transferable jobs have to frequently shift from one place to another. People who are in army have to frequently move from one place to another. Migrating to another place is not an easy thing. People who migrate have to face many problems. They have to adjust to local language, food, climate, and other cultural changes of the new place. But why do people migrate? People migrate because of the following reasons: better education, job transfer, better job opportunities, changes in the family structure. The joint family system is breaking up. More and more families are becoming nuclear. The reasons for the breakup of joint families are industrialization, education and employment of women, marriage. Industrialization. Earlier, people were practicing agriculture, which encouraged joint family system. But nowadays, young boys and girls migrate to cities in search of jobs or higher education. This migration has led to the breakdown of the traditional joint family. Education and employment of women. Educated women take up jobs and become economically independent. Some of them don't want to live in a joint family. This has also contributed to the breakup of joint family. Some women migrate after marriage to live with their husbands. Displacement. Sometimes people are forced to migrate to another place. Such forced migration is called displacement. The reasons for displacement can be natural disasters like floods, famines, earthquakes and cyclones, construction of dams, flyovers, industries, demolition of slums or unauthorized houses. Displacement is a cause of great suffering to the people involved. This is the exercise part. It is on page number 5. You have to do it with pencil.
फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. आपने टिक करना है करेक्ट ऑप्शंस पे. रोहन्स अंकल इज शिफ्टिंग टू हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर मुंबई. कहाँ शिफ्ट हुए थे रोहन के अंकल? आपने सही ऑप्शन पे टिक करना है. सेकेंड, पीपल हु सेटल इन अदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, लिटिगेंट्स या फिर एमिग्रेंट्स. जो लोग दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्ड, विच ऑफ दीज कैन बी अ रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? फ्लड, स्पोर्ट्स, पिकनिक. इन 3 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा रीजन है डिस्प्लेसमेंट का. बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स. आपने सही स्टेटमेंट के आगे ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट के आगे फॉल्स. फर्स्ट इज रोहन्स अंकल इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. रोहन के जो अंकल थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. इफ इट इज ट्रू देन यू विल राइट ट्रू and if it is false then you will write false. Second, migrating to another place is an easy thing. Migrating means एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान होता है. Third, people who are in army have to frequently move from one place to another. जो लोग आर्मी की जॉब करते हैं उन्हें बार बार या जल्दी जल्दी कहाँ मूव करना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है. तो ये सही स्टेटमेंट है तो ट्रू लिखेंगे एंड इफ इट इज रॉन्ग देन यू विल राइट फॉल्स. फोर्थ, पीपल माइग्रेट बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. जो लोग माइग्रेट करते हैं क्यों करते हैं? अच्छी जॉब के अपॉर्चुनिटी मीन्स उनको अगर अच्छी जॉब का मौका मिलता है तो वो माइग्रेट करते हैं. फिफ्थ, माइग्रेशन हैज लेड टू एन इंक्रीज इन जॉइंट फैमिलीज. माइग्रेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो इसमें क्या कह रहे हैं? माइग्रेशन से जॉइंट फैमिलीज बढ़ती हैं. अगर ये सही है स्टेटमेंट तो ट्रू लिखेंगे एंड इफ इट इज रॉन्ग देन यू विल राइट फॉल्स. सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. पीपल हु हैव डैश जॉब्स हैव टू फ्रीक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जिन लोगों की किस तरह की जॉब होती है आप डैश में फिल करेंगे, जिनको बार बार शिफ्ट करना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. सेकेंड, पीपल हु माइग्रेट हैव टू फेस मैनी डैश. जो माइग्रेट करते हैं उन्हें किन चीजों का सामना करना पड़ता है? थर्ड, अर्लियर पीपल वर प्रैक्टिसिंग डैश विच इनकरेज्ड द जॉइंट फैमिली सिस्टम. जो पुराने लोग थे वो लोग क्या ज्यादा काम करते थे जिनसे जॉइंट फैमिली एक साथ रहती थी. डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? सेकेंड, व्हाट आर द रीजंस फॉर द ब्रेकअप ऑफ जॉइंट फैमिलीज. क्या क्या रीजंस हैं बेटा जॉइंट फैमिलीज के टूटने के? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्थ, लिस्ट 3 रीजंस फॉर डिस्प्लेसमेंट. 3 रीजंस आप डिस्प्लेसमेंट के बताएंगे. E part, think and answer. What are the advantages and disadvantages of a joint family? Joint family के क्या advantages हैं and disadvantages क्या क्या हैं? आपने बच्चों ये try करने हैं questions, okay? Now values and life skills. आपने इस chapter से क्या values and life skills सीखी? ये एक exercise के through है. It is on page number 6. Suppose a boy or girl has recently joined your class. How will you behave with him or her? अगर बच्चों आपकी क्लास में कोई गर्ल या बॉय न्यू स्टूडेंट बन के आता है तो आप क्या करेंगे? आपने ये 3 ऑप्शन है, आपने टिक करना है. मेक फन ऑफ हिम और हर, उसका मजाक बनाएंगे. नो, तो यहाँ पे आप क्रॉस करोगे. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड बिकम फ्रेंड्स विद हिम और हर, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके फ्रेंड बनेंगे. यस, टिक करेंगे इसके आगे. इग्नोर हिम और हर, उसको इग्नोर करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे. नो, हमें तो फ्रेंडली होना है ना उसके साथ, उसकी हेल्प करनी है, तो यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा. ओके, थैंक यू बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू.